पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत सत्र में। हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने 14वां अध्याय देखा। 14वें अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से अर्जुन जब द्वारिका से वापस आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज 10 चीज़ें बताते हैं कि क्या आपके हाथ तो कुछ ऐसी घटना हुई है जिसके कारण आपकी ये अवस्था हुई है। तो वो पूछते आपकी सेहत तो ठीक है, आपने किसी का अनादर तो नहीं किया, किसी योग्य स्त्री को आपने अच्छी तरह से उसका जो आदर करना चाहिए वो नहीं किया, जो बच्चे हैं बूढ़े हैं उनको छोड़कर अकेले में ही कहीं आपने भोजन तो नहीं ग्रहण कर लिया। तो ये सारी चीज़ें अर्जुन को वो पूछते हैं और अंत में वो पूछते हैं कि क्या आपके जो प्रिय मित्र है भगवान श्री कृष्ण उन्होंने अपनी लीलाओं का अंत किया है। ये प्रश्न वो पूछते हैं। और जब अर्जुन ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो वो शोक के कारण उनका मन इतना पीड़ित है कि वो कुछ बोल नहीं पाते। और फिर अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इतने सारी चीज़ें जो युधिष्ठिर महाराज ने पूछी तो उसके विषय में वो अभी उत्तर देना शुरू करेंगे। तो आइए 15वें अध्याय को शुरुआत करते हैं। बहुत सुंदर अध्याय है। इस अध्याय का शीर्षक प्रभुपाद जी ने दिया है द पांडवाज रिटायर टाइमली। मतलब अब पांडव ये जो सारी घटना अर्जुन अभी उन्हें समझाएंगे उसके पश्चात सारे पांडव क्या करेंगे, निवृत्त हो जाएंगे और भगवत भक्ति करने के लिए घर बार छोड़कर हिमालय की तरफ निकल जाएंगे। तो हमने ये सब अभी ये सारे एपिसोड्स क्यों हो रहे हैं तो सिर्फ एक बात को दिखाने के लिए कि परीक्षित राजा कैसे बनते हैं इसको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। तो अभी हमने पिछले चैप्टर में देखा कि धृतराष्ट्र ने राज्य छोड़ दिया है, युधिष्ठिर महाराज अभी एकमेव राजा बचे हैं और अभी अर्जुन द्वारिका से वापस आए हैं। द्वारिका से वापस आने के पश्चात उसका चेहरा देख के वो उनको कई सारी चीज़ें पूछते हैं और अब अर्जुन ये सारे प्रश्नों के जब उत्तर देंगे तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया अपने युधिष्ठिर महाराज देंगे और फिर यहाँ से वो कुछ एक निर्णय लेते हैं अपने जीवन में और आगे बढ़ते हैं। तो ये अध्याय थोड़ा बड़ा है तो बेसिकली इसको मैं आपको स्टोरी रूप में समझाऊंगा और जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण श्लोक हैं तो वो सारे श्लोक हम गा के सुनेंगे। तो पहले श्लोक से सूत गोस्वामी शुरुआत करते हैं कि जब इतने सारे प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछे तो अर्जुन जिसका मन पूरी तरह से वेदना पीड़ित था भगवान श्री कृष्ण के जाने की वजह से और उस पर युधिष्ठिर महाराज ने जो इतने सारे प्रश्न पूछा तो उनके मन में संदेह था कि अर्जुन को वास्तविक हुआ क्या है। तो अलग अलग तौर स्तर पर वो कुछ सोच रहे थे और इतने सारे प्रश्न पूछे तो उसकी वजह से अर्जुन जो है थोड़े से और बौखला गए। और वो युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि अर्जुन जो अभी इस स्थिति में है तो अर्जुन बहुत दुबले पतले हो गए हैं। तो वो समझ ही जाते हैं निश्चित रूप से कि ये सब भगवान श्री कृष्ण के विरह से हुआ है। लेकिन अर्जुन के विषय में उनकी चिंता उनके शरीर को देखकर जो दुबले पतले हो गए और बढ़ जाती है। और फिर अभी अर्जुन को बोलना है लेकिन अर्जुन का हृदय इतना पीड़ित है कि उनका मुख सूख गया है, उनका चेहरा सूख गया है और उनके शरीर की जो कांति है वो नष्ट हो चुकी है। लेकिन इतना होने के पश्चात वो भगवान का नित्य स्मरण कर रहे हैं और जब भगवान का नित्य स्मरण कर रहे हैं तो थोड़ी शक्ति उनमें आती है और वो अब युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो अपने आँखों से जो आंसू आ रहे हैं अर्जुन के वो बड़ी मुश्किल से अर्जुन पहुंच पा रहे हैं क्योंकि पीड़ा बहुत है और भगवान के प्रति जो प्रेम है वो उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा है। उसके कारण अभी बोलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि भगवान अब उनकी आंखों से ओझल हो गए। भगवान ने उनकी जो लीलाएं है वो समाप्त कर दी है। तो अर्जुन के विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि अर्जुन का जो भाव है परोक्ष है न, भगवान निकल जाने के बाद कौन सा भाव था, साख्यम मतलब क्या, एक मित्र का जो भाव है।
लेकिन साख्य के ऊपर होता है मैत्री। अभी मैत्री में क्या होता है, साख्य और दास्य ये दोनों भाव मिश्रित होते हैं। और सुहृदम, सुहृदम में क्या होता है, साख्य के साथ वात्सल्य मिक्स होता है। वात्सल्यता उसको कहा जाता है वत्स, मतलब जैसे गाय अपने बछड़े को प्रेम दिखाती है दूध पिलाकर या चाट कर या उसका ख्याल रखकर, तो वो उस भाव में दोनों दोस्त होते हैं कि एक दूसरे का संरक्षण कैसे किया जाए, जैसे गाय बछड़े का संरक्षण करती है। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है सुहृदम, मतलब कृष्ण और अर्जुन कैसे जुड़े थे, तो सुहृदय, मित्र तो थे ही, साख्य भाव तो था ही, लेकिन उसमें वात्सल्य भी था कि एक दूसरे का की सुरक्षा करने के लिए वो कुछ भी करे। जैसे गाय के बछड़े को अगर कोई हानि पहुंचाने जाता है तो गाय अपनी सींग से उस व्यक्ति को मार तक देगी, इतनी हावी हो जाती। उसी तरह से हमने पिछले अध्यायों में देखा कि अर्जुन को सुरक्षा देने के लिए भगवान खुद की जान तक बाजी शस्त्र लेकर वो भीष्मदेव पर हावी हो गए थे। तो सूर्य मतलब क्यों, मतलब क्या है कि उसमें साख्य भाव भी है और उसमें वात्सल्य भाव भी उसमें मिश्रित है। और भगवान ने, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते कि इस भाव को और बढ़ाने के लिए क्या किया था, भगवान जानते थे कि अर्जुन सुभद्रा को चाहते हैं, तो भगवान ने अर्जुन और सुभद्रा का विवाह करा दिया। तो अभी जो पहले मित्र थे अभी वो रिश्ते में बन गए, तो और रिश्ता गहरा हो गया। और भगवान ने जो अर्जुन के लिए अलग अलग जगहों पर उनका शक्ति प्रदर्शन किया, उससे वो रिश्ता गहरा और ज़्यादा गहरा होते गया। तो ये सब अर्जुन अभी याद कर रहे हैं और अब अर्जुन बोलना शुरू करते हैं। तो 5वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच वांछितो अहं महाराजा हरिना बंधुरूपिण येन मे अपहृतं तेज देव विस्मापनं हत। तो अर्जुन कहते हैं वांछित, तो पहला ही शब्द जो अर्जुन के मुख से निकलता है कि उसने मुझे छोड़ दिया। वांछित मतलब क्या, छोड़ देना। वांछितो अहम महाराजा, वो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि उसने मुझे छोड़ दिया। हालांकि किसने छोड़ा, हरिना। हरिना मतलब भगवान श्री कृष्ण, हरि जिनका नाम है हरिना। लेकिन कैसे थे वो, बंधु रूपिना, मेरे बहुत करीबी मित्र थे। ये न में अपहृतम तेजो, और ये जो मेरे शरीर का तेज निकल चुका है वो किसकी वजह से गया है, वो निश्चित रूप से ये भगवान जो मेरे बंधु रूप थे, मेरे सुहृद रूप थे, वो चले जाने की वजह से मेरा सारा तेज नष्ट हो गया है महाराज युधिष्ठिर। और कैसा तेज था वो, देव विस्मापनम महत, वो ऐसा तेज मुझ में था कि जिससे बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने परास्त कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें वो याद करते हुए कह रहे हैं कि उस जिसके कारण मुझ में ये तेज था वही व्यक्ति मुझे छोड़कर चला गया है। इसके लिए क्या है, मेरा शरीर निस्तेज आपको दिख रहा है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि विड्रॉवल ऑफ पावर एंड एंडाउमेंट ऑफ पावर, मतलब किसी में शक्ति आना और किसी से शक्ति छीन ली जाना, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही माध्यम से होता है। भगवान किसी को शक्ति देते तो वो शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। अगर किसी की शक्ति भगवान छीन ले तो कितना भी बड़ा हो, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता। जैसे मोहम्मद अली नाम के एक बहुत बड़े बॉक्सर थे, तो वो इतने शक्तिशाली बॉक्सर थे कि पहले 1-2 राउंड में ही सामने वाले को हतबल कर देते थे और जीत जाते थे मैच। तो वो कहते थे कि आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई सिंग लाइक अ बी, आई एम द ग्रेट मोहम्मद अली। और वही मोहम्मद अली जो इतने शक्तिशाली, पूरे विश्व में जो शक्तिशाली बॉक्सर माने जाते थे, जब उनको पार्किंसंस डिसीज हुआ तो उन्हें ओलंपिक की मशाल दी गई थी। तो ओलंपिक की मशाल उनके हाथ से गिर रही थी, व्हील चेयर पर आए थे, और कोई ये कहना मुश्किल था कि ये वही व्यक्ति है जो एक समय का इस दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर है। तो भगवान ही शक्ति देते हैं और भगवान ही शक्ति को खींच लेते हैं। अच्छे कार्य करेंगे तो भगवान शक्ति देंगे, बुरे कार्य करेंगे तो भगवान बहुत जल्दी, भले आज दिख रहा है कि वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली, लेकिन समय की बात है, उसकी सारी शक्ति भगवान निश्चित रूप से छीन लेंगे। तो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन की जो शक्ति है वो क्यों छीन ली, क्योंकि अभी भगवान चाहते हैं कि अर्जुन और सारे पांडव मेरे साथ वापस भगवत धाम आ जाए
और अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ रहने के लिए उनको किसी शक्ति की, बहुत विशेष शक्ति की ज़रूरत नहीं है, इसलिए भगवान ने उनसे वो सारी शक्ति निकाल ली। यस्य क्षण वियोगेन लोको ही अप्रिय दर्शन उक्तेन रहितो येष मृतक प्रोच्यते यथा। और अब अर्जुन कहते हैं यस्य क्षण वियोगेन, एक क्षण का भी वियोग मुझे उस व्यक्ति से कैसे लग रहा है, अप्रिय दर्शन। मतलब जो पूरा जगत पहले मुझे इतना सुंदर लगता था, वही जगत अब कैसा लग रहा है, अप्रिय दर्शन। तो उदाहरण क्या देखते हैं, उक्ते न रहित एष। जैसे उक्त मतलब क्या, प्राण जब किसी व्यक्ति में होते हैं, रहित वो प्राण अगर चले जाए तो वो शरीर कैसे बन जाता है, मृतक। जब शरीर में प्राण होता है तो व्यक्ति कितना प्रिय लगता है, लेकिन वही शरीर से जब प्राण रहित हो जाता है तो उस व्यक्ति को देखने से डर लगता है। तो उसी तरह से अर्जुन की अवस्था है। अर्जुन कह रहे हैं कि जब भगवान इस दुनिया में थे, कृष्ण इस दुनिया में थे, तो मुझे यही दुनिया इतनी आनंद दे रही थी, लेकिन अब वही दुनिया मुझे पीड़ा दे रही है। ये एक नियम है इस संसार का। यह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जो चीज़ हमें बड़ी आकर्षक लगती है, किसी कारणवश वही चीज़ जानलेवा लगने लगती है, वही चीज़ ऐसी घनघोर उसके विषय में घृणा होने लगती है। देखिए, कोई व्यक्ति कोई स्त्री किसी पुरुष से, या कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है, और बाद में अगर उस स्त्री या पुरुष को पता चले कि ये मुझसे दगाबाजी कर रहा है, तो वही व्यक्ति जो इतना आकर्षक लगता है, उसके विषय में इतनी घृणा हो जाती है। तो यही विषय बदल गया है सिर्फ, लेकिन भाव वही रहे। तो उसी तरह से अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे शरीर आकर्षक कब तक लगता है, आनंद कब तक देता है, जब तक उसमें प्राण है, लेकिन वही जब मृत हो जाता है तो वही शरीर पीड़ा देने लगता है। वैसे ही अब भगवान, जैसे उस शरीर से जब प्राण चले जाए तो वो मृत कहलाता है, वैसे ये दुनिया अब अर्जुन के लिए क्या है, मृत हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं। और अब अर्जुन फिर याद दिलाते हैं, और खुद याद करते हैं, युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को भी याद दिलाते हैं कि किस तरह से मेरी शक्ति थी। तो 7 से लेके 17वें श्लोक तक अर्जुन अलग अलग चीज़ें बताएंगे कि किस तरह से इतनी शक्ति का प्रदर्शन मैं कर पाया, और अंत में वो बताएंगे कि ये शक्ति मुझे भगवान ने दी थी, अगर भगवान की शक्ति नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। तो 7वें श्लोक में वो बताते हैं, याद करते हैं कि किस तरह से उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में द्रौपदी के हाथ को जीता था, और वो जो शर्त रखी थी द्रुपद महाराज ने, वो मछली की आग को भेजने के लिए। तो जब द्रुपद महाराज ये सुनते हैं कि पांडव मर चुके हैं तो उनको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पांडव कभी नहीं मर सकते, क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण है। तो वो जानबूझकर क्या करते हैं, वो मछली को भेदने की शक्ति 2 ही लोगों में थी, एक था कर्ण और दूसरे थे अर्जुन। तो चूंकि ये स्वयंवर है, तो स्वयंवर में क्या होता है, स्वयंवर में लड़की वर को चुनती है। देखिए, आज पहले लोग कहते हैं ना कि पहले की स्त्रियों को वो नहीं दिया जाता था, स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी कि वो अपनी चॉइस का कुछ करे। बिल्कुल गलत है। यहाँ तो द्रौपदी एक नहीं, 2 नहीं, हजारों लोगों के बीच में अपने पति को वर को चुनने वाली है, एक नहीं तो। और दुनिया के बेस्ट लोग आए हुए हैं, वो उतनी खुद क्वालिफाइड है, तो इतने क्वालिफाइड लोग आएंगे, तो हर स्त्री को क्वालिफिकेशन के अनुसार पति चुनने की अनुमति है, अनुमति थी, अनुमति है, अनुमति रहेगी, ये निसर्ग का नियम है। लेकिन कुछ कुबुद्धि के लोगों ने शास्त्रों का गलत अनुमान किया, इसकी वजह से हमने जो बीच का काल देखा उसमें ये सारी गलत चीज़ें दिखाई पड़ती। लेकिन वास्तविक क्या है, शास्त्र में स्वयंवर की विधि में स्त्री खुद चुनती है। और इसके लिए जब कई लोग कहते हैं कि अरे कर्णों को क्यों चुना, अरे वो उसका चॉइस है, वो द्रौपदी को चाहिए था, क्योंकि द्रौपदी का जन्म जो है पूछते हैं कि कौन मेरी सहायता कर पाएगा या कौन मेरा बेस्ट स्टूडेंट। तो एक दिन क्या करते, जानबूझ के जल में उतर जाते हैं, और जैसे ही जल में उतर जाता है एक मगरमच्छ उनके पैर को पकड़ लेता है। तो पकड़ लेता है तो सारे जो बच्चे वो चिल्लाते हैं गुरुदेव गुरुदेव। लेकिन अर्जुन एक
क्षण भी नहीं लगाते, तुरंत अपना बाण निकालते हैं और इस तरह से बाण को चलाते हैं कि बराबर मगरमच्छ के मुंह को भेदता है, लेकिन द्रोणाचार्य के पैर को कुछ नहीं होता। उसी समय द्रोणाचार्य समझ जाते हैं कि यही लड़का है जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। उनकी इच्छा क्या थी कि द्रुपद को बंदी बनाना। तो आगे की जो भी ट्रेनिंग हुई है, द्रोणाचार्य के मन में क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे द्रुपद का राज्य चाहिए, क्योंकि द्रुपद ने मेरा अपमान किया, मैं भी उसका अपमान करूंगा। तो इसके लिए जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है, पहला प्रश्न, पहला नहीं, उससे पहले, ट्रेनिंग से पहले द्रोणाचार्य पूछते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा में आप क्या देंगे। तो बाकी लोग कहते ये दूंगा वो दूंगा, अर्जुन कहते आप जो बोलेंगे वो दूंगा। तो तब वो अर्जुन को कहते कि मुझे द्रुपद का राज्य चाहिए। तो अर्जुन द्रुपद पर, बाकी पांडव पहले जाते, बाद में अर्जुन और कौरव पहले जाते, सब हार जाते। फिर दूसरी दफा अर्जुन और पांडव जाते। तो अर्जुन ऐसा युद्ध करता है द्रुपद महाराज के साथ कि द्रुपद महाराज विस्मित हो जाते। वो इतने विस्मित हो जाते हैं अर्जुन से कि क्या योद्धा है, इस तरह से युद्ध करता है, इतनी कुशलता से, इतनी निपुणता से करता है। तो उनका मन आता है अर्जुन पर। वो कहते हैं कि यही लड़का है। उनके मन में विचार आता है कि अगर मेरी कोई पुत्री होती तो इसका विवाह निश्चित मैं मेरी पुत्री से करता। और फिर अर्जुन उनको बंदी बनाते हैं, द्रोणाचार्य के पास लेकर जाते हैं। और द्रोणाचार्य फिर उनको कहते हैं कि अरे एक समय के हम मित्र हैं, तो मैं तुम्हारा आधा राज्य वापस देता हूँ। और फिर वहाँ पर वो समझौता कर लेते हैं। लेकिन अब द्रुपद के मन में वो बदले की अग्नि आती है, और तब वो एक ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं जो द्रोणाचार्य को मारे। और ऐसी पुत्री को प्राप्त करने के लिए पुत्री कामेष्टि यज्ञ करते हैं जो अर्जुन की पत्नी बने। तो ये जानना चाहिए कि स्वाभाविक रीति से द्रौपदी का जन्म ही इसलिए हुआ था कि उसका विवाह अर्जुन से हो। तो वो लड़की को पूरा राइट है कि वो किसके साथ विवाह करे। अगर वो चाहे अर्जुन के साथ करे तो वो उसकी मर्जी, कर्ण के साथ चाहे तो वो उसकी, द्रौपदी की मर्जी। तो इसके लिए जब वो कहती है कि कर्ण सूत पुत्र है, क्यों कहती है, क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ अर्जुन को ढूंढ रही थी, लेकिन अर्जुन कहीं दिख ही नहीं रहे थे, क्योंकि अर्जुन तो ब्राह्मण भेष में आए थे। तो फिर जब अर्जुन वो मछली को भेदते हैं तो वो तो ब्राह्मण के रूप में है, तो सबको लगता है कि अरे ये तो ब्राह्मण जीत गया, किसी को पता ही नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण देखकर पहचान जाते कि यही अर्जुन है। तो ये सारी चीज़ें अर्जुन वहाँ पर याद कर रहे कि कृष्ण ने जो शक्ति दी थी उस कारण मैं उस मछली को भेद पाया, और उसकी वजह से मैंने द्रौपदी का हाथ जीता। फिर वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ थे, इसलिए खांडव प्रस्थ में अग्निदेव को मैं प्रसन्न कर पाया और इंद्र और बाकी देवताओं को मैं परास्त कर पाया। और ये जब उस अग्नि में माया दानव भस्म होने वाला था, लेकिन उसने मेरी शरण ली, तो मेरी शरण लेते हुए देख भगवान प्रसन्न हो गए। और फिर वो कहते हैं कि आप कुछ वर मांगिए। तो ये माया दानव कहता है। तो अर्जुन कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान माया दानव को कहते हैं कि आप क्या कीजिए, युधिष्ठिर महाराज के लिए एक सुंदर राजसभा आप बनाइए। तो वो राजसभा माया दानव बनाते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि माया दानव के पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निर्मित करने की शक्ति है, लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरों को पीड़ित भी करते हैं। तो वैसे ही प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आज के साइंटिस्ट जो है उनमें अच्छा निर्माण करने की शक्ति है, लेकिन वो क्या निर्माण करते हैं, कोरोना जैसी बीमारी निर्माण करते हैं। ऐसा कहा जाता है, बाहर के लोग कहते हैं कि शास्त्रज्ञों ने एक वायरस को लेकर उसको मॉडिफाई किया है और उसकी वजह से ये बीमारी है। तो ये एक अनुमान बताया गया है। हालांकि बुद्धि बहुत अच्छी है, मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नुकसान इतना हो रहा है उसकी वजह से। तो उसी तरह माया दानव के जैसे लोग समाज में हैं, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। फिर वो कहते हैं कि भीमसेन ने जो जरासंध का वध किया वो और किसी की वजह से नहीं था। भीमसेन थक गए थे लड़ाई में, क्योंकि दोनों बराबरी के शक्तिशाली थे, दोनों में 10-10 हजार हाथियों का बल था। तो हार ही नहीं रहा है कोई। भीम फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे बोले ये तो हारेगा ही नहीं। तब भगवान क्या करते, एक पेड़ का पत्ता लेते, उसको बीच से फाड़ते और ऐसा फेंक देते। तो
तो भीमसेन तुरंत समझ जाते कि इसको क्या करना है, फाड़ना है, क्योंकि इसका शरीर कैसे बना है, संधि से बना हुआ है। संधि मतलब जुड़ा हुआ है इसका शरीर। इसको तोड़ देंगे और उल्टी दिशा में फेंक देंगे तो ये अपने आप मर जाएगा। तो क्या करते, एक जंगा लेते, एक जंगा पर पैर रखते, ऐसा उखाड़ते तो शरीर के 2 टुकड़े हो जाते, और दोनों को क्या करते, उल्टी दिशा में फेंक देते, जरासंध मर जाते। एक कौन बताता है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। फिर 10वें श्लोक में बताते हैं कि द्रौपदी का जिन जिन लोगों ने अपमान किया था, और उसके जो बाल थे, जो यज्ञ के समय सारे पवित्र तीर्थों के जल से धोए गए थे, उसको जिसने अपवित्र किया, और जो से और उन राजाओं को जिसने समर्थन किया, उन सारे राजाओं की पत्नियों के भी बाल खुले हो गए। बाल खुले कब करती है स्त्री, जब एक तो पति घर पे नहीं है या पति मर चुका है, तो बाल खुले रखना ये विधवा स्त्री का लक्षण माना जाता है। किसका लक्षण है, विधवा। अगर पति जीते जी बाल खुले रखते तो ये शास्त्र है, मैं तो सिर्फ दोहरा रहा हूं, आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि उन सारे राजाओं की स्त्रियों के भी बाल भगवान की शक्ति से खुले हो गए। मतलब क्या, उनके सारे पति मारे गए। 11वें श्लोक में वो कहते हैं, याद करते हैं कि किस तरह से दुर्वास मुनि जब आए थे, कब आए थे, जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया था अक्षय पात्र से। तो अक्षय पात्र की खासियत क्या थी, कितने भी लोग आने दीजिए, खत्म नहीं होगा अन्न, लेकिन अगर द्रौपदी उसमें खाना खा ले, मुश्किल है, फिर कुछ नहीं बनेगा उसमें। तो देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि स्त्रियों को बिजनेस करना अलाउड है कि नहीं, निश्चित रूप से कर सकती है। पति के बिजनेस को संभालना स्त्री का प्रमुख धर्म है। अपनी खुद की आइडेंटिटी अगर वो जनरेट करना चाहती है तो फिर निश्चित रूप से दोनों के संबंध में भेद हो जाते हैं। स्त्री को कुछ पांडव क्या करते थे, वो तो खाली जितने गेस्ट आते थे उनको बुलाते थे, बाकी का सारा मैनेजमेंट सुबह से लेके दोपहर के बाद द्रौपदी दिन का पहला भोजन लेती थी, याद रखिए, इतना वो करती थी। तो इससे यश किसका बढ़ रहा था, निश्चित रूप से पांडव का, पति का यश बढ़ रहा था उनके। कौन सा बिजनेस करना है, पति के बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अगर उसमें वो सहाय्य करती है तो उसकी जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाती है, और पति का भी यश बढ़ता है, कुल का यश बढ़ता है, उस स्त्री का खुद का यश बढ़ता है। तो पति को सहायक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग बिजनेस, अगर पति का बिजनेस ही नहीं है तो कोई पूछेगा तो क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से वो चालू कर सकती, लेकिन पति की सहमति उसमें होनी चाहिए, पति भी उसमें खुश होने चाहिए, और वो बिजनेस करके कुल की, घर की मर्यादा बढ़नी चाहिए, उसका सम्मान बढ़ना चाहिए, तो निश्चित रूप से कर सकती है। यहाँ पर द्रौपदी कर रही है पूरा मैनेजमेंट सुबह से लेकर दोपहर तक। फिर 12वें श्लोक में वो बताते हैं कि कैसे मैं भगवान शंकर को भी मैंने बड़ा आश्चर्यचकित कर दिया, ऐसा घनघोर युद्ध मैंने उनके साथ किया। तो उन्होंने क्या किया, पशुपात अस्त्र दिया, और वो पशुपात अस्त्र लेने के पश्चात वो कहाँ पर गए, स्वर्ग में गए, और स्वर्ग से बाकी सारे देवताओं से भी शस्त्र उन्होंने जमा किए। इतना ही नहीं, जब वो स्वर्ग गए तो अपने पिता इंद्र के सिंहासन पर भी बैठे। बाप बेटा चेयर शेयर कर रहा है, बूढ़ा नहीं हो जाता, तब तक कुर्सी को हाथ नहीं लगाने, उसके बाद देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जीते जी इंद्र से वो उनकी कुर्सी पर बैठते। फिर 13वें श्लोक में कहते कि किस तरह से उन्होंने निवात कवच उनका वध किया। 14वें श्लोक में वो बताते हैं कि कैसे विराट नगरी पर ये सारे जितने कौरव सेना थी जो युद्ध में आई थी, वही कौरव सेना विराट नगरी में थी। तो विराट नगरी में जब आए थे ये कौरव की सेना, भीष्म तक को परास्त कर दिया था अर्जुन ने। और मैंने पहले भी बताया कि वो सबकी उत्तरिया लेकर उत्तरा को खेलने के लिए दी थी, पाता है। तो ये एक अर्जुन का गुण है। 15वें श्लोक में वो बताते हैं कि भगवान ने क्या किया, सिर्फ कौरवों पर अपना दृष्टिपात किया, और दृष्टिपात करते ही उनकी आयु को खत्म कर दिया। आयु को खत्म करना वो मतलब उनके पापों को खत्म कर दिया, ताकि भगवान ने देखा है। 16वें श्लोक में वो बताते हैं कि इतने भयंकर भयंकर अस्त्र मुझ पर आए, लेकिन एक अस्त्र भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाया। इसके लिए जब युद्ध खत्म हो जाता है
तो भगवान अर्जुन को कहते हैं नीचे उतरो रथ से। तो अर्जुन कहते नहीं आप उतरिए, आप सीनियर है, ये ऐसा वो सब डायलॉग होता है। तो भगवान उनको डांटते तुझको जितना बोला गया उतना करो, नीचे उतरो। तो अर्जुन उतरते हैं, और जैसे ही अर्जुन नीचे उतरते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं, भगवान तुरंत छलांग मारते, और जैसे ही भगवान छलांग मारते रथ का स्फोट हो जाता है, क्योंकि इतने सारे अस्त्र भगवान ने रोक कर रखे थे। जिसके जीवन में भगवान है, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते उस व्यक्ति का। तो ये अर्जुन याद करते हैं। इतना ही नहीं, वो याद करते हैं कि किस तरह से जयद्रथ के वध के समय जब अर्जुन के घोड़े बीच में ही थक गए और प्यास उनको लग गई, तो अर्जुन रथ रोकते हैं। अभी रथ रोकना युद्ध के बीच में अलाउड नहीं है उस वैसे देखा जाए तो क्या करते हैं अर्जुन, तुरंत बाण निकालते हैं। बोरिंग मशीन नहीं लाते, नीचे बोर करो और फिर पानी नहीं, एक बाण मारते तुरंत नीचे जाकर धरती को फोड़कर पानी बाहर आता है। तो सारे घोड़े पानी पीते, भगवान घोड़ों को पैर दबाते, घोड़ों को चारा खिलाते। लेकिन युद्ध के बीच में ये सब करने के लिए बाकी लोग थोड़ी रुकेंगे। देखिए कर्ण के समय भी हुआ था अर्जुन के, लेकिन कर्ण बाण चला रहा था, नियम को उल्लंघन। लेकिन यहाँ पर भगवान जब नीचे रुके थे, तो भगवान की तरफ जो जो देख रहे थे सबकी मति क्या है, विस्मित हो गई। वो भूल गए कि हमको युद्ध करना है, बस भगवान के चेहरे की और सुंदर चेहरे का दर्शन लेते रहे। तब तक भगवान ने क्या किया, सारे घोड़ों को फिर से तेज कर दिया, पानी पिलाया, चारा खिलाया, और फिर से एकदम तंदुरुस्त हो गए, और फिर युद्ध को शुरू किया। तो अर्जुन कहते हैं कि उनके मन के कंसंट्रेशन को ही छीन लिया भगवान कृष्ण ने। और अब 18 से 23वें श्लोक में अर्जुन उस समय को याद करेंगे कि कैसे उन्होंने भगवान के साथ एकदम पर्सनल जो टाइम बिताया है, वो अब अर्जुन याद करने लगते हैं। नार्म्यानुदार रुचिर स्मित शोभितानि, हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति, संजल्पितानि नरदेव हृदय स्पृशानि, स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। अर्जुन कहते हैं नार्म्यानि, नार्म्यानि मतलब क्या, अर्जुन कहते हैं कि अरे मैं भगवान कृष्ण के साथ जोक्स करता था। देखिए संबंध में जोक्स का भी अपना एक बड़ा हिस्सा होता है, आनंद वाला एक माहौल उससे तैयार हो जाता है। लेकिन दोनों भाई जोक पे जोक करते तो रहे थे, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति को जमा ही नहीं, तो उसने सीधा क्या हो गया। तो कई बार हमको जोक्स कब करने हैं, किस पर करने हैं, कितने समय पर करने हैं, इसका नहीं होता है। जोक्स करने चाहिए लेकिन समय को देखकर। नार्म्यानि उदार, उदार मतलब क्या, बिंदास्त बात करते थे। कैसी बातें करते थे, रुचिर, जो एक दूसरे को अच्छी लगती थी, मन को प्रसन्न करती थी। स्मित शोभितानि, और भगवान ये सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करते थे, स्मित सुंदर हास्य देकर भगवान इस चीज़ों को स्वीकार करते थे। और भगवान अर्जुन को क्या नाम से संबोधन करते थे, पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, कुरु में जो श्रेष्ठ है आप, कुरुनंदन है। इति संजल्पितानि, संजल्पितानि मतलब ऐसा संवाद दोनों में होता था। नरदेव, नरदेव मतलब वो कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, हृदय स्पृशानि, ये सब जब भगवान मेरे साथ करते थे तो मेरे हृदय को स्पर्श करते थे, इतना आनंद देते थे। और स्मर्तुर लुटंती, ये सारी चीज़ें जब मुझे याद आ रही है, स्मर्तु लुटंती, मेरा मन उन प्रेम की भावना से भर गया। तो यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं कि कृष्ण उनको किन किन नामों से पुकारते थे और क्या क्या करते थे वो दोनों। शय्यासनासन वितक्कन भोजनादिषु, ऐक्याद्वयस्य ऋतवान इति विप्रलब्ध, सख्यु सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं, सेहे महान महीयता कुमतेर अघम में। बहुत सुंदर वो यहाँ पर बता रहे हैं। सेहे, सेहे शब्द का मतलब क्या है कि भगवान टॉलरेट करते थे। देखिए जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर टॉलरेंस आना ही आना चाहिए। बिना टॉलरेंस का कोई संबंध टिक ही नहीं पाएगा, ये निश्चित है।
ये सब सीखना है हमको। शास्त्र खाली बाकी का ज्ञान नहीं देते, ऑल राउंडर है, सब ज्ञान देते। रिलेशंस को कैसे हैंडल करना है, देखिए अब ये संबंध है इनके कितने गहरे। देखिए शैया, एक साथ शयन करते थे एक ही रूम में। विकथन, गुणगान करना, अर्जुन खुद का गुणगान करते थे भगवान के सामने। विकथन, भोजन साथ में करते थे। आदिशु, और ऐसी बाकी सारी चीज़ें एक साथ वो करते थे। ऐक्य, क्योंकि ऐक्य था दोनों में। अर्जुन भगवान का मन जानते थे और भगवान अर्जुन का मन जानते थे। वयस्य, मेरा जो मित्र है मैं उसको क्या कहता था, ऋतवान इति। तो अर्जुन कभी कभी मजाक में भगवान को क्या कहते थे, हाँ बड़ा सत्यवादी है तू, कितना सत्य बोला। ऋतवान मतलब क्या, सत्य, जो सत्य बोलता है। तो वो भगवान को मजाक मजाक में बोलते थे, बड़ा पता है, बड़ा सच बोलने वाला है तू। अर्जुन भगवान का इस तरह से मजाक करते थे। लेकिन अब अर्जुन का क्या हुआ है, अर्जुन जब याद करते हैं और भगवान की महानता को याद करते हैं तो कहते विप्रलब्धा सख्यु, अरे मैंने तो मेरे दोस्त के साथ इतना गलत व्यवहार किया, इतना मेरा बड़ा दोस्त था लेकिन मैंने उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया। लेकिन भगवान क्या कैसे इसको देखते थे, सारी चीज़ों को सखेव सख्यु, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र की ओर देखता है या करते हैं। सेहे, सहन करते हैं मित्र दूसरे मित्र के। सेहे महान महीयता, ऐसे जो महान मेरे मित्र थे भगवान श्री कृष्ण, मेरी इन सारी गलतियों को क्या कर रहे हैं, सेहे, सहन करते हैं। इसलिए क्योंकि वो भी अधूरा है और पुरुष भी अधूरा, स्त्री भी अधूरी है और पुरुष भी अधूरा है। अधूरे जो जब दो लोग मिलते हैं तो निश्चित रूप से गलती करेंगे। इसलिए जब विवाह होता है तो विवाह से पहले वो जो मैचिंग करते थे ना कुंडली का, क्यों करते थे कि कितने गुण मिलते हैं, स्वभाव में कितने गुण मिलते हैं, कितना एक दूसरे को सहन कर पाएंगे। गुण नहीं मिलना मतलब क्या, इसका स्वभाव अलग है, इसका अलग है, ये एक दूसरे को सहन नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, डाइवोर्स हो जाएगा। तो सहन करने की शक्ति आजकल तो दिखाते ही नहीं, अपने आप शादी कर लेते और 6-6 महीने में डाइवोर्स हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैचिंग ही नहीं निकला कुछ, खाली बाहर की चमड़ी देख के खुश हो गए एक दूसरे की। लड़की जेब देखती है, लड़का चेहरा देखता है, शादी कर लेते, 6 महीने में तलाक तलाक तलाक। तो यहाँ पर क्या बता रहे अर्जुन कि भगवान इतना मुझे सहन करते थे, कुमते अघम में मेरी कुमति थी और ऐसे गलत गलत व्यवहार। अब देखिए संबंध चाहे तो बिगड़ भी सकते थे, लेकिन भगवान उस टॉन्टिंग या उस संबंध में भगवान क्या देख रहे थे कि अर्जुन व्यवहार भगवान को अच्छा लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, भगवान तो क्या सबके व्यवहार को स्वीकार करते हैं, तो उनका दोस्त है। जैसे रामायण में जो प्रसंग आता है हम सब ने सुना है कि जब माता सीता गुस्से में लक्ष्मण जी को क्या कहती कि तुम कामी हो, तब जब वो ये कहती है कि तुम कामी हो, वो एक्चुअली उसके मन में, वो गुस्से में उसने कुछ भी बकवास कर दिया। निश्चित रूप से उसकी बकवास थी, क्योंकि वो उसके मन में एक ही विचार है, राम 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 राम। और जब उस विचार में वो बाधा आ गई कि नहीं जाऊंगा राम को बचाने के लिए, तो वो शास्त्र कहते कि उसने कुछ बोल दिया, उसमें कोई सेंस नहीं। भगवान रामचंद्र भी कहते कि जब स्त्री गुस्से में आती है ना, वो बकवास करती है। इसलिए पतियों को ये जानना चाहिए कि गुस्से में आकर वो कई बार बकवास करती है, लेकिन वो उसी समय के लिए होता है, उसके मन में वैसा कुछ नहीं होता है। ये कैसे पता चलता है कि दोनों ने पकड़ कर नहीं रखा, क्योंकि जब दोनों वनवास में आए तो इस बात पर कभी, इस विषय पर कभी चर्चा ही नहीं हुई दोनों में। तो उससे पता क्या चलता है। और भगवान लक्ष्मण जी ने क्या सहन किया, माता सीता बनाए रखना है तो बार बार किस चीज़ पर, तो यहाँ पर भगवान और अर्जुन हमें न सख्या प्रिय न सौहृदेन हृदय न शून्य, इतनी जो शक्ति मुझे भगवान से मेरा हृदय इस दुनिया में नहीं बसता है, मुझे यहाँ की कोई भी, अभी भगवान तो चले गए इसलिए मुझे कोई, मतलब वो कहते हैं कि भगवान ने जाने से पहले हुआ क्या, जब मैं सबको अंग रक्षण, गांव के लड़के आए, ग्वाले लड़के आए। देखिए वो अर्जुन जिसने बड़े बड़े देवताओं को परास्त कर दिया, पत्नियां थी उनका,
उनकी सुरक्षा मैं नहीं कर पाया। तो किसी ने ये नहीं समझना चाहिए कि अरे भगवान की रानियों की सुरक्षा नहीं होती है तो हमारी क्या सुरक्षा होगी। नहीं, हर चीज़ के पीछे इतिहास है। जैसे इनका पूर्व इतिहास हमको पहले समझना होगा है, तो उनकी बहुत अच्छी सेवा करके अष्टवक्र मुनि उनको आशीर्वाद देते कि आप विष्णु की रानी बन पाएगी। लेकिन होता क्या है, जब वो जाते हैं वापस तो अष्टवक्र मुनि 8 जगह पर टेढ़े हैं, तो ऐसे अलग ही तरीके से चलते, तो चलते चलते वो रानियों को इतनी हंसी आई कि वो हंस दी। तो अष्टवक्र मुनि उनको शाप देते कि आपको आपके पति से बिछड़ना पड़ेगा, आप कोई और व्यक्ति लेकर जाएगा। तो शाप फिर से वो प्रार्थना करती है, तो फिर अष्टवक्र मुनि उनको फिर से आशीर्वाद देते हैं कि चिंता मत कीजिए, बाद में आप आपके पति से वापस मिल जाएंगे। तो विष्णु पुराण का आश्रय लेकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वो जो ग्वाले आए थे वो और कोई नहीं थे, वो भगवान ही ग्वाले का रूप लेकर आए थे, वरना अर्जुन को तो कोई परास्त कर ही नहीं सकता। एक भगवान श्री कृष्ण के अलावा अर्जुन को कोई परास्त करने की नहीं रखता था। इसके लिए उससे ये सिद्ध हो जाता है कि उन रानियों को भगवान आए और उस मुनि के शाप जिस तरह था वैसे ही घटना करके रानियों को वापस लेकर गए। तो ये लेकिन उस ऋषि के शाप की घटना क्रम को तो जैसे अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र है, तो कई लोग कहते हैं भगवान होते हुए अभिमन्यु मर गया। नहीं, अभिमन्यु की जो उम्र थी वो 16 साल ही निश्चित थी। जब सारे देवी देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप और आपके जितने भी लोग हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान की लीला में समाविष्ट होना पड़ेगा। तो चंद्रदेव को पूछा गया, सोमदेव उनको पूछा गया कि आपको आपके बेटे को भेजना पड़ेगा भगवान की सहायता करने के लिए। तो वो रोने लगते कि मैं मेरे बेटे से ज़्यादा समय अलग नहीं रह सकता। तो फिर वो कहते हैं कि मैं एक ही शर्त पर भेजूंगा कि 16 साल के ऊपर हो रहा था। तो अर्जुन के पुत्र उस समय 16 साल के थे, और वो अर्जुन के पुत्र तो नाम मात्र थे, वो सबसे पहले सोमदेव के पुत्र थे। तो उन्होंने आशीर्वाद वचन लिया था ब्रह्मा जी से कि 16 साल से ऊपर एक दिन नहीं। तो भगवान ने उस स्थिति का इस्तेमाल किया और उनको उस चक्रव्यूह में भेजा। ऐसे भी वो निश्चित रूप से मृत्यु उनकी 16वें साल होने वाली थी। युद्ध में नहीं होते तो घर पे कहीं खटिया से गिर के मर जाते, मरने तो वाले ही थे। तो भगवान ने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए इस्तेमाल करता हूँ ना उनका। तो भगवान बहुत होशियार है, एक चीज में कई सारी चीजें कर लेते हैं। तो फिर आगे वो कहते तद्वै धनुस्त ईशव सरतो हयस्ते सोहम रति नृपतयो यत आनमन्ति असदीश रिक्तम भस्मम हुतम कुहुकरिद्धमिवोप्तमुष्याम। तो कहते हैं कि मेरे पास वही धनुष्य है, मेरे पास वही रथ है, वही घोड़े हैं, लेकिन मेरा जो रथी है, रथी जब तक था तो मैंने क्या किया, सारे बड़े बड़े जो राजा थे भगवान इस दुनिया से चले गए। असत ईश रिक्तम भस्मम हुतम कुह है, या कोई मैजिशियन है वो डुप्लीकेट नोट निकालता है, लिए अब ये जीवन हो चुका है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, मेरी शक्ति कहाँ से आती थी, भगवान से आती थी। इसके लिए अपनी शक्ति का कभी गर्व नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद बहुत सुंदर और छोटा सा उदाहरण देते कि अगर मेन स्टेशन से पावर सप्लाई नहीं आएगा यहाँ की कोई बिजली नहीं चलेगी। उसी तरह से परमात्मा जो हृदय में है, हम जब अन्न खाते हैं तो उस अन्न से शक्ति कौन निर्माण करता है, हम करते हैं? बिल्कुल नहीं, गलत। अगर खुद सब करते हैं तो बीमार क्यों होता कोई व्यक्ति? तो कोरोना से इतना डरते क्यों हम लोग? क्योंकि हम में इतनी शक्ति नहीं है। तो वो सारी चीज़ें कौन करता है? परमात्मा हमारे लिए करता है। अगर परमात्मा सारी शक्ति खींच लेना तो दूसरे क्षण हिलना डुलना मुश्किल हो जाएगा। तो अर्जुन क्या बता रहे, मैं पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं युधिष्ठिर महाराज कि वहाँ पर द्वारिका में सारे यदुवंशी ब्राह्मण के द्वारा शापित हुए थे, और ब्राह्मण के शाप के कारण क्या हुआ, असत्य एक दूसरे को मारकर उन्होंने यदुवंश को कि ब्राह्मण की शाप की वजह। देखिए, ब्राह्मण का शाप, किसी साधु का शाप क्या होता है, अगर गलत व्यवहार हो जाए तो वो गलत उति या गलत इंक्लिनेशन को जन्म देता है। जैसे इन्होंने आज तक कभी कोई गलत कार्य नहीं किया था, कभी नहीं। किसी का दुर्व्यवहार करना तो दूर की बात है,
लेकिन वही यदुवंशी आज क्यों दुर्व्यवहार कर रहे हैं? क्योंकि भगवान का प्लान है, अभी आगे क्लियर होगा कि क्यों ये सब यदुवंशियों का नाश हुआ, क्योंकि ये भगवान का प्लान है। इसलिए कोई कहता है ना कि भगवान अपने खुद के लोगों को नहीं सिखा पाए, तो इसका मतलब क्या है कि हम भागवत को ठीक तरह से नहीं समझ पाए, भगवान के मन को नहीं समझ पाए। तो ये यहाँ पर क्लियर बताते हैं कि ये सारा भगवान का ही प्लान है। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, इसके आगे तो कोई है नहीं ना। वेद व्यास, महामुनि वेद व्यास के आगे कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर वेद व्यास जी स्वयं बता रहे हैं कि ये भगवान का प्लान है। और जब इस तरह से अर्जुन पूरी तरह से हताश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो 24 से लेके 31वें श्लोक तक अर्जुन क्या करते हैं, भगवान के जो गीता का ज्ञान है उसका आश्रय फिर से अर्जुन लेते हैं। और फिर अर्जुन 24 से 27वें श्लोक में ये बताते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि ये सब कुछ जो हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ। तो वो कहते हैं प्रायेण एतद् भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितः। विचेष्टित का मतलब क्या है? ईश्वरस्य विचेष्टितम मतलब क्या? भगवान की इच्छा में हुआ है। जैसे उदाहरण देते हैं, मितो निघ्नन्ति भूतानि भवयन्ति च यन्मितः, मतलब जिस तरह से दूसरे को मार देते हैं उसी तरह से यदुवंश है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि यदुवंश का नाश भगवान की इच्छा से ही हुआ है। सारी चीज़ें भगवान के प्लान के अनुसार ही होती है। और भगवान ने ये क्यों किया? तो कहते जलो कसाम जले यद्वन महंतो अदंत्य अनियशः दुर्बलान बलिनो राजन महंतो बलिनो मिथ। तो जैसे समंदर में जो शक्तिशाली मछलियाँ हैं उनको बहुत शक्तिशाली मछलियाँ खा लेती है, और जो दुर्बल मछलियाँ हैं उनको शक्तिशाली मछलियाँ खा लेती है। उसी तरह से यदुवंश में भी ये देखा गया कि जो शक्तिशाली थे उन्होंने बाकी सारे दुर्बलों को मार दिया। ये उदाहरण देते हुए वो बता रहे हैं कि यदुवंश में एक दूसरे के साथ लड़कर उनका नाश हो गया। तो ये क्यों हुआ? अब बाहरी दृष्टिकोण से दुनिया को क्या लग रहा है कि अरे इनमें तो कॉमन सेंस ही नहीं, एक दूसरे लड़के मर गए। लेकिन ये किसके लिए है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं ये भ्रम तैयार किया गया बाकी लोगों के लिए कि यदु एक दूसरे से लड़कर मर गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में पूरा विस्तार करके लिखते हैं कि यदुवंशियों में भगवान के नित्य पार्षद भी थे और उन नित्य पार्षदों में देवी देवताओं का भी वास था। तो चूंकि देवी देवताओं को अभी अपने धाम वापस भेजना है और यदुवंशी जो थे उनको भगवान को वापस लेकर जाना है, भगवत जो इंद्र का सिंहासन नहीं, राज्यसभा हॉल का हॉल उठाकर लेके आए। ये वो व्यक्ति है जिनको 14 भुवन में कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, तो इनको मारना ही असंभव था। तो मारेंगे कैसे? अरे एक दूसरे से लड़के ही मर सकते और कोई तरीका नहीं है। तो दो कारण थे, इनको वापस भेजना था और देवताओं को भी वापस अपने अपने काम काज के लिए वापस भेजना था। इसके लिए भगवान ने क्या किया? ये युद्ध कराया। अब अर्जुन क्या करते? 27वें श्लोक से जो उनका हृदय तप्त उपशमनी, फिर वो भगवत गीता के सारे श्लोकों को याद करते हैं जिसमें रित ताप, हृदय के ताप को नष्ट करने की शक्ति है। चित्त गोविंद अभिहितानि, तो भगवान कृष्ण ने, गोविंद ने जो गीता गाई थी तो उससे उन्होंने क्या किया? स्मरन्ति चित्त, मन में उसका स्मरण शुरू किया जिससे उनके सारे ताप नष्ट हो गए। और जब अन्न की अनुभूति उनको होती है, इसके लिए जब हम गीता पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमको ये समझना चाहिए कि भगवान हमारे साथ वहाँ पर है, क्योंकि भगवान और भगवान कृष्ण का संदेश बिल्कुल भी अलग नहीं है। और जब वो गीता के संदेश को याद करते हैं तो क्या होता है? विमलह मति, उनकी जो मति अब कलुषित हो चुकी है दुख के कारण, शोक के कारण, वो फिर से अमल मतलब पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। और फिर वो क्या करते हैं? भगवान के चरणों का वासुदेव अंघ्रि अनुध्यान, भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। और उस समय क्या होता है? रम्मसा भक्त्या, उनके हृदय में भक्ति का जो भाव है तीव्रता से उमड़ जाता है।
और उनके मन में जो कषाय है, कषाय मतलब जो भी विकार उनके मन में आए थे, विकार मतलब क्या, काम क्रोध लोभ मोह नहीं, जो शोक उनके मन में भगवान जाने के पश्चात आया था, वो सारा शोक नष्ट हो गया। और फिर यहाँ पर वो बताते हैं, गीतम भगवत ज्ञानम यत्तत् संग्रह मूर्धनि काल कर्म ततोरुद्धम पुनर्अध्यागमत प्रभु। और जब उन्होंने गीता के ज्ञान को फिर से स्मरण किया तो फिर से अर्जुन क्या हो गए, अध्यागमत प्रभु। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभु का मतलब क्या, अपने मन बुद्धि और इंद्रिय पर उन्होंने फिर से नियंत्रण प्राप्त किया, उनके प्रभु वो बन गए और फिर से अपने नॉर्मल मति में आ गए, खुद पर उन्होंने पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लिया। और उससे फिर वो कहते हैं कि उनके जितने सारे डाउट्स थे वो सारे नष्ट हो गए और उनका जन्म मृत्यु के चक्र में गिरने का जो खतरा था वो अभी नहीं रहा, वो अपने आप को सारी चीज़ों से मुक्त कर चुके थे। और फिर उसके पश्चात जब ये सारी घटनाएं होती है तो युधिष्ठिर महाराज का भी शोक उसके साथ नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो भी भगवान के दिए गए संदेश पर ध्यान करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज फिर उस समय मन ही मन सोचने लगते हैं कि अब मुझे क्या करना है, मुझे अब रिटायरमेंट लेना है, मुझे अब राज्य पाठ करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि भगवान कृष्ण जिनके लिए मैं जी रहा था वो व्यक्ति ही अब इस धरातल पर नहीं है, तो मैं जीकर यहाँ पर क्या करूँगा। तो फिर 32 से लेके 44 श्लोक में युधिष्ठिर महाराज अभी रिटायरमेंट का प्लान किस तरह से लेते वो बताया गया है। तो 32वें श्लोक में युधिष्ठिर महाराज जैसे कृष्ण स्वधाम चले गए तो वो भी तय करते कि मैं भी भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त करूँगा। तो उन्होंने फिर क्या किया, भगवत गीता के ज्ञान का आश्रय लिया, कि उन्होंने भी गीता सुनी थी तो वो भी गीता के ज्ञान का आश्रय लेते। तो जब वो मन ही मन में संतुष्ट हो जाते गीता के ज्ञान को याद करके, तो फिर 33वें श्लोक में बताया गया है कि माता कुंती भी ये सब देख रही थी, उसने भी सुना कि भगवान अभी इस धरातल पर नहीं रहे, अपने धाम वापस चले गए। तो उनका भी मन इस पूरी सृष्टि से हट गया और उन्होंने क्या किया, अपने मन को पूरी तरह से कृष्ण में लगा दिया और सारे भौतिक बंधनों से खुद को मुक्त कर लिया। और जब ये शौनक आदि ऋषि सुनते हैं, सूत गोस्वामी जब ये बताते हैं कि अब सारे यदु वापस चले गए, तो उनका मन बड़ा दुखी हो गया। तो फिर से उनके चेहरे को देखकर सूत गोस्वामी को ये बताना पड़ता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ भगवान कृष्ण का प्लान है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, भगवान के जो प्लान को स्वीकार करते हैं। फिर आगे 34वें श्लोक में वो ये बताते हैं कि किस तरह से भगवान ने ये किया। तो वो ये बताते हैं कि जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, या कांटे को निकालना है तो उसके जैसा ही नोकीला कोई चीज़ लेनी पड़ती है, वैसे यदुओं को इस दुनिया से दूसरे जगत में भेजने के लिए यदुओं का ही आश्रय लेना पड़ा, अन्यथा कोई दूसरा व्यक्ति इतना सक्षम नहीं था। तो भगवान ने क्या किया, ये झूठ मूठ ऐसा भ्रम फैलाया कि यदुओं ने एक दूसरे का नाश किया। कैसे, तो उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मैजिशियन होता है, जादूगर होता है, वो जादूगर क्या करता है, जादूगर और कुछ नहीं करता, जादूगर में सबसे बड़ी खासियत होती है वो भ्रम तैयार करता है। वो क्या करता है, खुद की गर्दन लेता है, काट लेता है, खुद का हाथ लेता है, काट लेता है, खुद का, और चिल्लाते चिल्लाते मर जाता है। सब लोगों को लगता है मर गया मर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ड्रामा खत्म हो जाता है वही जादूगर वापस आ जाता है। उसी तरह से भगवान ने क्या किया है, यहाँ पर भ्रम पैदा किया है। किसका, यदुवंशी मर गए। और जो कहते हैं ना कि भगवान को बाण लगकर मारा गया, तो ये उन बेवकूफ़ों के लिए, कलयुग के लिए है, के लोगों के लिए है जिनको भगवान पर विश्वास नहीं रखना, या जिनको भगवान पर विश्वास बहुत कम है। तो उनको भ्रम तैयार करने के लिए, जैसे जादूगर भ्रम तैयार करता है, भगवान ने क्या किया, डुप्लीकेट एक शरीर रखा, भ्रम तैयार किया, और लोग कहते कि यहाँ पर भगवान कृष्ण मर गए थे। भगवान कृष्ण कभी मरते नहीं, काल के समय में दूसरे को मार जरूर सकते हैं और मारते ही है, फिर भक्त हो या अभक्त हो।
तो ये भ्रम, जैसे जादूगर भ्रम तैयार करता है, उसी तरह से भगवान ने भ्रम तैयार किया और एक डुप्लीकेट शरीर छोड़कर अपने धाम चले गए, ताकि लोग चर्चा करते रहेंगे कि भगवान तो मर गए, ये कैसे भगवान है। तो कम से कम वो चर्चा करते करते कृष्ण का नाम लेंगे और कुछ पुण्य को अर्जन कर पाएंगे। और जब भगवान स्वधाम चले जाते हैं तो कलयुग का प्रवेश होता है। कलयुग ने प्रवेश कैसे किया? तो युधिष्ठिर महाराज इतने खराब खराब गुण लोगों में देखते हैं, जैसे चीटिंग है, वायलेंस है, बहुत सारी गलत गुण अवगुण उनको दिखाई पड़ते, वो समझ जाते हैं कि कलयुग आ गया है। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं? परीक्षित राजा को राजा बनाते हैं द्वारिका हस्तिनापुर का, और वहाँ पर मथुरा में भगवान कृष्ण के जो पोते हैं, प्रपोते वज्रनाभ, उनको वहाँ का राजा बना के छुटकारा प्राप्त करते हैं और रिटायरमेंट लेते हैं। और उस समय वो ऐसे पागलों की तरह बिना बाल बनाए फटे वस्त्र पहनते हैं और एकदम मन ही मन में भगवान का चिंतन करते हुए घर को अचानक छोड़ देते हैं। और जब वो घर को छोड़ देते हैं तो पांचों पांडव, जो 4 पांडव है और द्रौपदी, वो भी उनके पीछे पीछे निकल जाते हैं हिमालय में। और फिर वहाँ से विदुर जी जो है, विदुर जी भी भगवत धाम चले जाते हैं। वो वहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं और वहीं पर अपने शरीर को छोड़ देते हैं। और पांडव अष्टांग योग की विधि का पालन करते हुए शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको अष्टांग विधि सिखाई थी, उसका पालन करते हुए वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं। और विदुर जी जब शरीर छोड़ते हैं, वो प्रभास क्षेत्र में शरीर छोड़ते हैं और वहाँ से वो वापस पितृलोक, क्योंकि वो यमराज है, ड्यूटी वापस करनी पड़ेगी, तो पितृलोक वहाँ से चले जाते हैं। द्रौपदी और सुभद्रा भगवान के चिंतन में अपने मन को लगाते हैं और अपने पति की गति को प्राप्त करते हैं। मतलब क्या? ये सारे पांडव, सुभद्रा और द्रौपदी वापस गोलोक वृंदावन चले गए, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। और 51 में आखिरी श्लोक में वो बताते हैं कि जो कोई ये अध्याय को समझेगा, सुनेगा और समझेगा कि किस तरह से भगवान की इच्छा से यदुवंश का नाश हुआ और कैसे नाश किया, जैसे कांटे से कांटा निकलता है, नोकीली चीज से ही कांटे को निकाला जाता है, वैसे यदुवंश को एक दूसरे से युद्ध कराकर उनको वापस भगवत धाम भेजना था। उनके साथ युद्ध करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उनका ही इस्तेमाल करके उन्हें वापस भेज दिया। उनमें जो देवी देवताओं का अंश था उसे अपने अपने धामों में उनके उनके कार्य करने के लिए भेज दिया। और भगवान ने एक डुप्लीकेट, जैसे जादूगर जादू के से दिखाता है कि उसने एक सर काट लिया और लोगों को लगता है कि सर कट गया, उसी तरह से भगवान ने उनका एक मायावी शरीर को छोड़ा, जिससे लोगों में यह भ्रम पैदा हो कि भगवान मर गए, कृष्ण मर गए, लेकिन भगवान ने भ्रम पैदा किया। वहाँ से भगवान अपने धाम चले जाते हैं। जो कोई इसे ठीक से सुनता है तो उसके हृदय में निश्चित रूप से भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। हरे कृष्णा